आपके भाई हैं। जी। क्या कहेंगे अपने भैया की इस उपलब्धि पर? बहुत खुश हैं। आईएएस या आईपीएस बने, इन्होंने कर दिखाया। दोस्तों नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं बिहार के अमोर बैसा हरना गांव में। हम अभी मौजूद हैं। आपके भैया की इस उपलब्धि पर क्या कहेंगे आप? जी बहुत खुश हैं। उम्मीद था आपके भैया ऐसा करेंगे। जिस गांव का कुछ नाम और दशा दिशा ही नहीं था, लेकिन उस गांव से एक बेटा यानी यूपीएससी का फर्स्ट रैंक लेके आए हैं और हम लोग उनकी खबर कवरेज करने के लिए हम अभी मौजूद हैं उनके घर पे और हम घर दिखाना चाहते हैं। ये उनके घर हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे आप इस छोटे से गांव से इतने बड़े काम किए और कहां रहकर आप पढ़ाई किए। स्टूडेंट पढ़ने के बाद अपना हिम्मत हार जाते हैं और उस मकाम तक पहुंच नहीं पाते हैं। क्या उनके लिए कुछ संदेश रहेगा कि मैं उनसे मिलवाऊंगा और बातचीत करूंगा। नाम बता दीजिएगा आप। मोहम्मद नायाब। के गले में माला है और मम्मी पापा बैठे हैं, पूरे परिवार के साथ आप बैठे हो। सिविल सर्विस का एग्जाम क्वालिफाई करना लाखों लोगों का सपना होता है। हाँ। और वो मैंने किया इस बार। मैं बहुत खुश हूँ कि जो चीज का सपना मेरे मम्मी पापा देखे थे और हमने देखा था 3-4 साल पहले, वो आज पूरा हुआ है मेरे घर। आप उम्र कितना? मेरा 25। 25 साल उम्र। बहुत बहुत बधाई आपको। कैसा लग रहा है जो परिवार के साथ आप अभी बैठे हुए हैं? बहुत खुशी की बात है कि जो चीज सपनों का होता है वो चीज आप साकार करे हैं और माँ बाप और जो भी रिश्तेदार हैं सबका नाम आपने रोशन किया और इलाके का नाम रोशन किया, क्योंकि हमारा इलाका आपने खुद ही मेंशन किया कि क्या है किस लेवल पे। तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और उम्मीद करता हूँ आगे और कुछ। आपके पीछे योगदान किन किन का रहा जो इस मौका में जो आपको पहुंचा है? देखिए, हर किसी का नाम लेना मुमकिन नहीं है क्योंकि हजारों लोग हैं, तो सारे लोग इस चीज में सपोर्ट किए हैं और सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अच्छा, एक सवाल आपसे रहेगा कि हजारों विद्यार्थी ऐसे हैं जो कोशिश करते हैं लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाते और कभी कभी रास्ते से वो मोड़ लेते हैं। उन विद्यार्थी को क्या संदेश रहेगा? देखिए, अगर सिविल सर्विस की आप बात करते हैं तो ये बहुत ही टफ एग्जाम है क्योंकि एक स्टेज पे नहीं होता है। प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। तो आप होता है कुछ लोग प्रीलिम्स में ही नहीं हो पा रहा है, मेंस में नहीं हो पा रहा है, इंटरव्यू में नहीं हो पा रहा है। तो मुझे ये और ये है कि इसमें आपको कंटिन्यूअसली लगना पड़ेगा। ये 1 साल की जर्नी नहीं है या 6 महीने की जर्नी नहीं है, ये 3 साल 4 साल लग जाते हैं। आप मैं अपनी बात करूँ, 2020 में मैंने फाइनल किया, 24 है, 3 साल लग गए। हो सकता है कुछ लोगों को ज्यादा भी लग जाए। तो आपको हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहिए, मेहनत कीजिए, ईमानदारी से अगर आप करेंगे तो आपको फल मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आपका ग्रामीण क्षेत्र में सबसे पहले पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट हुआ? सरकारी स्कूल है, वहां पे हम लोग जाते थे। उसके बाद फिर बाईसी में 4-5 साल रहे मॉडल पब्लिक स्कूल में। उसके बाद किशनगंज गए, फिर वहां से मैं 9th में जामिया मिलिया इस्लामिया। इस तैयारी के लिए क्या क्या त्यागना पड़ेगा और किस रास्ते से जाना पड़ेगा? हर चीज का आज के टाइम पे मेरिट्स है, डिमेरिट्स है। सोशल मीडिया भी है तो ऐसा नहीं कि उसका मेरिट्स नहीं है, डिमेरिट्स भी है और मेरिट्स दोनों। अब कैसे एक बच्चा उस चीज को यूटिलाइज करता है वो डिपेंड करता है। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना किसी से। मान लीजिए सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह, उसमें बहुत सारे न्यूज वगैरह आते हैं, बहुत सारी चीजें कवर होती है, आप उसको यूज कर सकते हैं, बट आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आपका आगे का लक्ष्य क्या रहेगा? ठीक है, अभी सर्विस एलोकेशन आया नहीं है, सर्विस एलोकेशन आता है तो अभी कौन सी सर्विस मिलती है, अगर वो और आईएएस तो नहीं मिलेगा, ठीक है, डेफिनेटली। और इस साल का मैंने मेंस लिखा है, तो कोशिश यही रहेगी कि आईएएस तक पहुंचे सर्विस के हिसाब से। बाकी जो लक्ष्य जिंदगी का यही है ना कि आप अगर सिविल सर्विस में आए हैं तो लोगों की सेवा करनी है, या जिस तरीके से भी हमारा तो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, हम एडमिनिस्ट्रेशन में रह के जो भी हम कर सकते हैं, जो एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वो हम करने की कोशिश करेंगे। जाते जाते आप एक सवाल और रह गया, जिस सवाल से मैं विदा लूंगा कि जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं और यहाँ का जो आप नजारा देखते हैं, यहाँ का दशा दिशा देखते हैं, कहीं पे भी किसी भी जिला में अगर आपका जो नौकरी लगे या फिर वहां पे जाएंगे तो अपने घर को देखते हुए क्या उस जिले में आप काम करेंगे कि नहीं वहां पे भी ईमानदारी के साथ हमको काम करना? देखिए, सबसे पहली चीज ये है ना कि हम एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया है, हम कहीं पे भी जाएंगे वहाँ की जो चीजें कमी है, जहाँ पे भी जाए, वो वहाँ की जिम्मेदारियों को हम पूरी तरह से संभालने की कोशिश करेंगे और ईमानदारी के साथ, क्योंकि इस सर्विस का यही मतलब है कि आप ईमानदारी के साथ करेंगे और ये आपकी ड्यूटी है और ये करना बहुत जरूरी है। अभी हमारे जो लोग देख रहे हैं, व्यूअर से देख रहे हैं और इलाके के जो लोग देख रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रहे हैं। सारे लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप बधाई दे रहे हैं। आप लोगों ने हर जगह से दुआएं की हमारे लिए, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे भी हमने सबको बहुत फोन किया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो
अगर किसी तरीके से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, ठीक है। और आप लोग लगे रहिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं सारे लोग लगे रहिए, और पेरेंट्स से भी यही गुजारिश है कि अगर बच्चा करने की कोशिश करता है तो आप लोग सपोर्ट करने की कोशिश करें। आपका बेटा घर आए हैं, क्या खुशी है? हमको बहुत खुशी है कि आज मेरा बेटा इस मुकाम पर पहुंचा है। हाँ, क्या कुछ कहेंगे? आपका बेटा जो है घर आए हैं क्वालिफाइड करके। ये तो हर लोगों का सपना होता है, उम्मीद किया था। जी जी। तो मेरा भी बेटा मतलब IAS या IPS बने, जो इन्होंने कर दिखाया। आज इस बात से मुझे पूरा गर्व है। जी, मेरा नाम आमिर गजाली हुआ, मैं इनका जीजा होता हूँ। क्या कहेंगे अपने खास करके ये उपलब्धि नायब बाबू ने हासिल किया है? जी, ये बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने ये एग्जामिनेशन क्रैक किया। ये एग्जामिनेशन बहुत ही मुश्किल का एग्जामिनेशन है। ये बहुत मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किए हैं। हमने देखा इनकी मेहनत को, जब मैं दिल्ली जाता था इनको मेहनत करते हुए देखता था। बहुत स्ट्रगल किए। मैं इंजीनियर महफूज आलम। बधाई देने पहुंचे थे, क्या कहेंगे? जी, हर किसी का एक सपना होता है। जब बच्चे पढ़ते हैं, हरना ही नहीं, अमोर वैसा और पूरे इंडिया में जब बच्चे पढ़ते हैं, हर माँ बाप का एक हाईएस्ट सपना होता है कि मेरा बच्चा UPSC करे, IAS बने, IPS बने। नायाब अंजुम शाहिद अनवर साहब का लड़का हरना गांव से बैसा ब्लॉक ही नहीं बल्कि पूरे पूर्णिया जिला का नाम रोशन किया है। हम इसे बधाई देते हैं, पूरी फैमिली को बधाई देते हैं और पूरे जिला के लोगों को बधाई देते हैं कि आपका एक बच्चा गांव से उठकर कल कलेक्टर बनेगा। मुझे उम्मीद है कि नायाब अंजुम बाबू जब कलेक्टर की कुर्सी पे कल बैठेंगे तो ज़रूर हमारे एरिया के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में सोचेंगे और बहुत कुछ करेंगे। हम बहुत खुश हैं। हम ये चाहते हैं कि दूसरे लोग जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिनकी ख्वाहिश है कि हमारा बच्चा कुछ करे कल, तो बहुत सारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बन रहे हैं। हम बहुत खुश हैं उसके लिए। लेकिन आप सबको अब नए सिरे से एक जो नया माइलस्टोन नायाब बाबू ने तोड़ा है, मैं बाकी लोगों से भी कहूँगा कि आप भी अपने बच्चों को इस रास्ते पे भेजें कि हमारे एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा IAS IPS हो, ताकि हमारी बदहाली दूर हो। नायाब अंजुम नाम और ऐसे गांव से है जो आज अपने गांव सहित पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इनके नाम का खंडन करना चाहूंगा। जी। इनका नाम जो नायाब अंजुम, जी। नायाब, इसका अर्थ होता है अनोखा, जो आसानी से नहीं मिलता। सबसे पहले इसके माँ बाप जो इन्होंने इनका नाम रखा नायाब, बहुत सोच समझ के रखा हो। और इन्होंने जो आज हासिल किया है, UPSC का एग्जाम जो क्रैक किया है, जो सफलता इन्होंने हासिल किया है, तो वास्तव में इनका जो नाम शुरू में रखा गया था, इन्होंने इसको जो है सच करके दिखाया। तो इन्होंने जो करके दिखाया, ये बहादुरी का काम किया है। इनके माँ बाप जो इनको सपोर्ट करके इतनी ऊंचाई पर लेके गए, इनको सपोर्ट करके वहां पहुंचाया। इनके जो सपने थे उनको साकार कराने में सबसे बड़ी भूमिका जो होती है माँ बाप की होती है। बाकी लोगों की भी होती है, लेकिन सबसे बड़ी जो है भूमिका उनके माँ बाप की होती है। और सपने देखना ये बहुत बड़ी बात होती है। और के साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ और ये भी हमारे साथ मौजूद है। और आप जो बात कर रहे हैं, आपके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और मैं भी जो आपसे बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरे जो है मुंह से गोली नहीं बाहर होते हैं, हिचका है तब आती है कि हमारे घर से, मैं भी इसी प्रखंड से बिलोंग करता हूँ, इसी प्रखंड से हूँ, लेकिन मैं भी हिचका रहा हूँ कि हमारे घर से, हमारे एरिया से हमारे जो है बड़े भाई इस मुकाम में पहुंचे हैं। तो ये गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल गर्व की बात है। देखिए, सपना देखना और उसको साकार करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और कहावत भी है कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनमें जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। तो इन्होंने जो हौसला रखा, इन्होंने जो है इस साल करके और दिखाया। सबसे बड़ी बात यह है कि 25 साल में, जी, बहुत बड़ी बात है। ये 25 साल की उम्र में इतना बड़ा एग्जाम को क्वालिफाई करना, क्रैक करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन्होंने पूरा लगन के साथ मेहनत किया होगा। एक कहावत भी है कि एक चाहत एक मकसद, इस बात को दिल में मेहमान कर, इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां, कुछ लज्जतें कुछ देर के लिए कुर्बान कर, आराम कर। यानी एक फोकस अगर आप रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है, जो इन्होंने कर दिखाई। यानी नायाब अंजुम भाई के बारे में अगर बोला जाए या दिन भर डिस्कस करेंगे तो खत्म नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने जो संघर्ष किया है, देखिए मेहनत और संघर्ष में बहुत फर्क है। संघर्ष उस स्थिति को बोलते हैं जब आपका शरीर काम नहीं करता है, मन थक जाता है, उस स्थिति में भी जब आप लगे रहते हैं, अपनी
अपना टारगेट को अचीव करने के लिए आप चलते रहते हैं, उसको संघर्ष बोलते हैं। और इन्होंने संघर्ष, कोई भी बड़ी जो कामयाबी जो हासिल करते हैं वो काफी संघर्ष करके करते हैं। शिक्षा के प्रति आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा सर, जी। कुछ विद्यार्थी को संदेश दे दीजिए। शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जो आज इसको जो भी मिला है, जो भी इन्होंने एग्जाम पास किया है, ये शिक्षा की बदौलत है। इन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा, इन्होंने पूरा इंटरव्यू में बताया, प्रारंभिक शिक्षा यहाँ से हासिल की है। इन्होंने शुरू से मेहनत किया और एक सपना देखा। सबसे पहले हमें एक ही चीज हर बच्चों को कहना चाहता हूँ, पहले सपना देखिए और उस सपने को साकार करने के लिए आपके रास्ते में जो भी कदम, जो भी स्टेप आप उठाना पड़े, आप अपनाइए। आप पहले सपना, आपका अगर सपना नहीं है तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ नायब अंजुम जी थे और उनके परिवार थे, और उनके स्वागत में यहाँ जनप्रतिनिधि लोग आए थे, समाजसेवी लोग आए हुए थे।